हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एक केस स्टडी करने वाले हैं जो कि पॉइंट मूविंग एवरेज के बारे में है। ठीक है, तो हम केस स्टडी बेस्ड ऑन पॉइंट मूविंग एवरेज के बारे में करेंगे। तो एग्ज़ाम में आपसे 2 पॉइंट मूविंग एवरेज, 3 पॉइंट मूविंग एवरेज का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसी चैप्टर में नहीं है ये, लेकिन क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो पहली केस स्टडी है फ्रेंड्स कि फाइंड आउट द 2 पॉइंट मूविंग एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो आपको ऐसे डेटा दिया रहेगा एग्जाम में, ऐसा डेटा दिया रहेगा और आपसे पूछेंगे कि 2 पॉइंट मूविंग एवरेज निकाल दीजिए। ये क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट किया था, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, CAIIB विथ अशोक। अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। लगभग 28,000 सब्सक्राइबर हैं उसमें, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेरी आई थी, सर कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मुझे पता नहीं है और बुक में भी कहीं नहीं दिया है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करवा दे रहा हूँ। अगेन देख लीजिए, 2 पॉइंट मूविंग एवरेज पूछ रहा है और डेटा ये दे रखा है। इतनी सी बात कही जाएगी, आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। क्वेश्चन सरल है, बहुत आसान है और 1 नंबर में पूछा जाता है। अगर एक मतलब साल में 2 बार एग्जाम होते हैं तो 1 बार नहीं पूछा तो अगली बार ज़रूर पूछते हैं वो। 2 पॉइंट मूविंग एवरेज कर रहे हैं, तो उसके लिए करना क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सा है। पहला वाला डेटा उठाइए और उसके बाद वाला 2 पॉइंट उठाइए, फिर अगला डेटा उठाइए, उसके बाद वाला 2 लीजिए, ऐसे करते हैं। आइए समझते हैं। तो देखिए, 10 है, 18 है, 8 है, 12 है, 20 है और 4 है। फिर मैंने ये आपको देखिए दिखाया है कि सिलेक्शन कैसे करते हैं। पहला पॉइंट हमने उठाया 10, तो 10 और 18 ले लीजिए। 2 पॉइंट मूविंग एवरेज है, इसलिए 2 एक साथ लेंगे। देखिए यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। क्योंकि 2 पॉइंट मूविंग एवरेज कह रहा है इसलिए 2 लेंगे। अगर 3 पॉइंट मूविंग एवरेज कहता तो हम शुरू के 3 लेते। अगर 4 पॉइंट मूविंग एवरेज कहता तो हम 4-4 लेते यहाँ पर। तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है कि हम 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट मूविंग एवरेज वो कह रहा है। तो हमने 10 और 18 लिया, फिर 18 8 लिया, फिर 8 और 12 लिया। तो हमने ये लिया कैसे है, तो पहला पॉइंट उठाइए 10, तो 10 और 18 2 पॉइंट मूविंग एवरेज के लिए 2 डेटा चाहिए। फिर दूसरा उठाइए फ्रेंड्स 18, देखिए हमने 18 उठाया यहाँ पर, तो 18 और 8 ले लेंगे। फिर हमने अगला 8 उठाया, तो 8 और उसके बाद 12 ले लेंगे। फिर हमने जब 12 उठाया तो 12 के आगे का 20 ले लेंगे। फिर जब हमने 20 उठाया यहाँ से, तो 20 के आगे का 4 ले लेंगे। अब चूँकि 4 के आगे कोई डेटा है नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 4 के आगे कोई वैल्यू है नहीं, तो हम यहीं पर रुक जाएँगे। यदि 4 के आगे मान लीजिए यहाँ पर 12 और लिखा होता, तो हम यहाँ पर 4 और 12 और लिख देते। तो वहीं पर रुक जाना है जहाँ पर आपको अगला जोड़ा नहीं मिल रहा है, जोड़ा बनते रहना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, 10 को उठाया तो 10 और 18 ले लिया, क्योंकि 2 पॉइंट मूविंग एवरेज है, तो 10 और 1 और चाहिए उसके बाद वाला। तो जब 10 को उठाया तो 10 और 18 ले लिया। जब हमने 10 और 18 ये देखिए ना ये, फिर 18 और 8 लिया, देखिए ये, फिर 8 और 12 लेते हैं, फिर 12 और 20 लेते हैं, फिर 20 और 4 लेते हैं। मतलब ऐसे ही इसी क्रम में चलते जाते हैं। जो उठाइए उसके बाद वाला ले लीजिए, जोड़ डालिए। फिर अगला पॉइंट, मतलब जैसे 10 लिया, पहली बार में कितना लिया 10, फिर 18 ले लिया उसके साथ। फिर अब अगला पॉइंट उठाएँगे। देखिए समझिए, 10 और 18 एक साथ ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम 8 पर चले जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। पहला पॉइंट आपने 10 लिया है, तो दूसरा पॉइंट आप 18 लेंगे, तीसरा पॉइंट आप 8 लेंगे। देखिए यही हो रहा है यहाँ। पहला पॉइंट 10 है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट 18 है यहाँ पर देखिए, तीसरा पॉइंट आपका 8 है यहाँ पर देखिए, चौथा पॉइंट आपका 12 है और पाँचवा जो है आपका 20 है। इसी क्रम में लेते हैं फ्रेंड्स, ओके। ये कन्फ्यूज़न जो पालते हैं लोग, वो ये करते हैं कि 10 और 18 को ले लिया, फिर 8 और 12 को ले लिया, फिर 20 और 4 को ले लिया। ऐसा नहीं है। 2 पॉइंट मूविंग एवरेज में हर एक सीक्वेंस में मूविंग एवरेज है। आप आगे की तरफ बढ़ते जाइए और एवरेज निकालते जाइए। तो इसलिए 10 के साथ 18, 18 के साथ 8 आएगा, 8 के साथ अगला 12 आएगा, 12 के साथ 20 आएगा और 20 के साथ 4 आ जाएगा। इसी क्रम में हम चलते जाते हैं। तो ये मैंने इसीलिए आपको अलग-अलग बना के दिखा दिया है, ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न और डाउट ना रहे। अब एक बार आपने ये कर दिया तो औसत निकालना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। 10 और 18 का एवरेज निकालना है, तो 10 में 18 जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, एवरेज हर कोई निकाल लेता है। 18 और 10 28, उसका आधा 14 हो जाता है। ये देखिए 14 निकल आया। इसी तरीके से 18 और 8 का एवरेज निकालना है। 18 में 8 जोड़ा आया 26, 26 का आधा किया 13 आ गया। फिर अगला निकालना है हमें 8 और 12 का एवरेज। 8 में 12 जोड़ा, उस 12 8 20 हुआ, 20 का आधा किया 10 आ गया। फिर हम आगे बढ़े, हमें निकालना है 12 और 20 का एवरेज। तो 20 और 12 होता है फ्रेंड्स 32, 32 का जब आप आधा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। फिर आता है आपका 20 और 4, 20 और 4 का जोड़ेंगे तो 24, उसका आधा करेंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए ये 12 आ गया।
यहाँ पर, ठीक है, 12 आ गया। बस अब जो आपने औसत निकाला है, इसी को यहाँ सीक्वेंस में लिखते चले गए। 14 है, फिर 13 है, फिर 10 है, फिर 16 है, फिर 12 है। बस इसी क्रम में लिखते चले जाएँ एंड आपका ये सॉल्यूशन हो जाता है। तो अगर 2 पॉइंट मूविंग एवरेज इसका निकालने के लिए कहा जाए, तो ये जो आया है, यही हमारा आंसर है। अब मतलब मैंने इसको एक्सप्लेन इतना डिटेल में किया है, अगर आप समझ जाओगे एक बार तो करने में कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। मैं इसे एक लाइन में भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए 10 और 18 को जोड़ेंगे, 18 10 28, 28 का आधा हो गया 14। फिर हम 18 और 8 को जोड़ेंगे, 18 और 8 होता है 26, 26 का आधा हो गया 13। फिर हम 12 और 8 को लेंगे, 12 8 20, 20 का आधा हो गया 10। फिर हम 12 और 20 को लेंगे, 32, 32 का आधा 16। फिर हम 20 और 4 को लेंगे, 24, 24 का आधा 12। बस ये हो गया हमारा आंसर। मतलब ये इतना सरल है, 1 नंबर आपको देता है। क्वेश्चन कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ़ समझने की बात होती है कि 2 पॉइंट मूविंग एवरेज निकालते कैसे हैं। तो आई बिलीव कि अब आपको 2 पॉइंट मूविंग एवरेज सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और आपकी सारी क्वेरी को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब जैसे 2 पॉइंट मूविंग एवरेज है, उसी तरीके से 3 पॉइंट मूविंग एवरेज होता है। अब 3 पॉइंट मूविंग एवरेज है तो एक साथ 3 डेटा लेंगे। पहला और ध्यान रखिएगा मूविंग एवरेज है तो क्रम से लेते हुए चलेंगे। इनका 3 पॉइंट मूविंग एवरेज निकालना है। देखिए सामने जो आपका डेटा देखा है, इसका 3 पॉइंट मूविंग एवरेज आपको निकालना है। यानी हमें 3, 5, 4, 7, 6, 12, 9 और 4 का 3 पॉइंट मूविंग एवरेज निकालना है। तो यानी हमें 3 पॉइंट लेने होंगे। तो अगर हम 3 को उठाएँगे तो 3 चाहिए। तो 3 के साथ में हमें 3, 5 और 4 लेना पड़ेगा। फिर हम 5 को जब उठाएँगे, फिर देखिए 5 को उठाया जब हमने, तो हमें 2 और चाहिए, 4 और 7 ले लिया उसके साथ में। जब हम 4 को उठाएँगे, तो उसके साथ 2 और अटैच करेंगे, 7 और 6 ले लिया। फिर जब हम 7 को उठाएँगे, तो उसके आगे 2 और ले लेंगे, 6 और 12 को। फिर जब हम 6 को लेंगे, देखिए यहाँ पर 6 को लेंगे, तो उसके आगे के 2 12 और 9 ले लेंगे। फिर जब हम 12 को लेंगे, तो उसके आगे के 2 9 और 4 ले लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर 9 को लेता हूँ, तो मेरे पास 9 और 4 तो है, लेकिन उसके आगे का डेटा नहीं है। तो यानी हम 9 और 4 के आगे एक वैल्यू यहाँ होती, तो हम 3 पॉइंट मूविंग एवरेज निकालते। लेकिन चूँकि वैल्यू खत्म हो गई, 9 अगर मैं पिक करता हूँ, तो उसके आगे 2 वैल्यू मुझे नहीं मिल पा रही, सिर्फ़ 1 वैल्यू मिल रही है, तो यहीं पर 3 पॉइंट मूविंग एवरेज खत्म हो जाता है। क्लियर हो गई बात? पहले 3 को उठाइए, उसके आगे के 2 उठा लीजिए, तो 3 5 4 हो गया। फिर 5 को उठाइए, उसके आगे के 2 और उठा लीजिए, तो 5 और 4 और 7 हो गया। देखिए दूसरा वाला हो गया। फिर 4 को उठाइए, उसके आगे के 2 और ले लीजिए, 4 7 6 हो गया, देखिए ये। उसके बाद 7 को उठाइए, उसके आगे के 2 और ले लीजिए, 6 और 12, 7 6 12, मतलब कहने 3-3 के एवरेज में चलना है, मूविंग करते रहना है। अब हम उठाएँगे, 7 हो गया तो हम 6 को उठाएँगे, 6 को लिया, उसके आगे के 2 और उठा लिए, 12 और 9 को। फिर हमने 12 को लिया, उसके आगे के 2 और उठाए, 9 और 4 को। अब हम जब 9 लेते हैं, तो हमें 9 के आगे केवल 4 मिलता है, इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। यदि यहाँ 2 संख्याएँ होती, तो हम 3 का एवरेज निकाल पाते, लेकिन चूँकि यहाँ 2 ही संख्याएँ हैं, तो हम 3 मतलब जो है 3 मूविंग पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। तो यहीं पर ही 12 पर ही खत्म हो जाता है। 12 के आगे 2 और हैं, 12 के पास में ट्रिपलेट बन रहा है ना? ये 3 बन रहे हैं, लेकिन 9 के आगे 3 नहीं बन रहे, इसलिए यहीं पर रुक जाता है ये। तो हमने ये समझ लिया कि सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये मैंने आपको पूरा सेट बना करके दिखा दिया। अब अगर आपने ये बात इतनी कर ली, तो एवरेज निकालने में क्या है, 3 और 5 और 4 को जोड़िए, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 संख्या है इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। 3 धन 5 धन 4 कितना हो गया? 5 4 9 3 12, 12 का 3 से डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 आ गया है। जहाँ पर नहीं डिडक्ट होता है, तो उसको वैसे ही बटे में ही छोड़ दीजिए, मतलब 16/3। जैसे अगला 5 और 4 और 7 जोड़ेंगे तो आएगा 16, 16/3 हो जाएगा। अगला जब आप जोड़ेंगे 4, 7 और 6 तो आ जाएगा 17, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 17/3 कर देंगे। इसी तरीके से आगे जोड़ते जाइए, सारी वैल्यू जोड़िए और उनको 3 से फ्रेंड्स केवल डिवाइड कर दीजिए। सारी वैल्यू जोड़िए और उनको 3 से डिवाइड कर दीजिए। बस आपका जो ये आ गया, यही आंसर हो गया 3 पॉइंट मूविंग एवरेज। ये मैंने मेन काम है इसमें, जो मैंने आपको बताया 3 पॉइंट मूविंग एवरेज में, ये नहीं कि इसको 3 को निकाला, फिर ये 3 खत्म हो गए, फिर ये 3 निकाल दिया और फिर यहाँ कुछ बन ही नहीं रहा, ये नहीं करना है। मूविंग एवरेज है, हर एक नंबर के आगे मूव करते हुए चलना होगा। 3 को पिक करेंगे तो 3 संख्याएँ लेंगे, 5 को पिक करेंगे तो टोटल 3 संख्याएँ लेंगे, फिर कभी 6 को अगर पिक किया तो फिर 3 संख्याएँ लेंगे, अगर 12 को पिक किया तो फिर 3 संख्याएँ लेंगे। इसी तरीके से एक सीक्वेंस में बढ़ते जाते हैं। वही मैंने आपको ये सीक्वेंसली बना करके सारे नंबर्स दिखाए हुए हैं। एक बार आपने ये नंबर्स बना दिए, तो 3 पॉइंट मूविंग एवरेज में कुछ करना नहीं, तीनों संख्याओं को जोड़िए, जो आ जाए उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर जो है कट जाता है तो अच्छा है, जैसे यहाँ कट गया तो ठीक है, नहीं कटता है तो उसे बटे के रूप में ही लिख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये रहा आपका 3 पॉइंट मूविंग एवरेज इस संख्या का, ठीक है? इसका 3 पॉइंट मूविंग एवरेज आपके सामने है, ठीक है फ्रेंड? अब अगर अच्छा सोचिए इसी सवाल में
4 पॉइंट मूविंग एवरेज मैंने पढ़ा नहीं, मगर मान लेते हैं 4 पॉइंट मूविंग एवरेज पूछ लेता है आपसे, किसका? 3, 5, 4, 7, 6, 12 है ना? 9 और 4 का। तो अगर ऐसा पूछ लेता है तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 3 लेंगे तो 3, 5, 4 और 7 आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने 3 लिया तो 3, 5, 4, 7 आ जाएगा। फिर हम अगली संख्या 5 लेंगे। जब हम 5 लेंगे तो उसके आगे के 4 चाहिए, 5, 4, 7 और 6। फिर जब हम अगली संख्या 4 लेंगे तो 4 के आगे के 3 चाहिए, 4, 7, 6 और 12। फिर हम अगली संख्या जब 7 लेंगे तो फ्रेंड्स हम 7 लेंगे तो 6, 12 और 9 लेंगे। फिर जब हम 6 लेंगे यहाँ पर तो 6, 12, 9 और 4 ले लेंगे। अब हम 12 नहीं ले सकते क्योंकि 4 संख्याएँ हो नहीं रही हैं, तो बस यही आपका बन गया वो मतलब मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बन गया है। अब बस क्या करना है, इन सभी को जोड़िए और डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। तो 5, 3, 8, 4, 12, 12 और 7 19, 19 का बटे 4, ये 19/4 होगा। इसी तरीके से 4 पॉइंट मूविंग एवरेज भी निकल जाएगा फ्रेंड्स, ओके। ये 4 ले लीजिए 4 पॉइंट मूविंग एवरेज में, पहले ये 4 ले लीजिए, 3, 5, 4, 7, फिर ये 4 ले लीजिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद में 4 को लीजिए, ये 4 ले लीजिए, फिर 7 को लीजिए, ये 4 ले लीजिए, फिर 6 को ले लीजिए, ये 4 ले लीजिए। इस तरीके से ये मूविंग एवरेज में चलता रहता है। तो आपकी केस स्टडी 1 हो गई, केस स्टडी 2 हो गई, आपने 2 पॉइंट मूविंग एवरेज समझा, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट जितना भी कहे पॉइंट मूविंग एवरेज में, अगर 6 पॉइंट मूविंग एवरेज कहे तो एक साथ 6 लेकर के चलना होगा, जब तक आपको 6 नंबर्स मिलती रहीं, चलते रहिए, ठीक है? तो ये हो गया फ्रेंड जो है 2 पॉइंट मूविंग एवरेज। अब 2 केस स्टडी मैंने आपको दे रखी है, ताकि आपकी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। फाइंड आउट 2 पॉइंट मूविंग एवरेज ऑफ फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का 2 पॉइंट मूविंग एवरेज आप खुद निकालिए। तीसरी अगली केस स्टडी है, 3 पॉइंट मूविंग एवरेज निकालना है आपको इस डेटा का। ये दोनों डेटा का 3 पॉइंट मूविंग एवरेज निकाल दीजिए। ऊपर वाले का 2 पॉइंट मूविंग एवरेज आपको निकालना है, ठीक है? इसको निकाल लीजिएगा, पहले खुद से सॉल्व करिए और फिर मैंने इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे रखा है, उसको मैच करवा लीजिएगा। लेकिन मैच तब करवाइए जब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले आप, मैं चाहता हूँ ऑनेस्टली बैठिए, कॉपी पेन लेकर के इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 पॉइंट मूविंग एवरेज वाला और ये 3 पॉइंट मूविंग एवरेज। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, ओके, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और बेहद मतलब बहुत सरल सा क्वेश्चन है और मतलब मुफ्त में 1 नंबर देने वाला क्वेश्चन है, अगर आपको आइडिया हो तो। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ में हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।